नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप कोई स्टील सेक्टर के स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या आप ऐसा स्टॉक सर्च कर रहे हैं जो जिसका प्राइस यानी कि सस्ते प्राइस में 50-60 रुपए की रेंज में मिलने वाला कोई ऐसा स्टॉक हो जो साथ के साथ गवर्नमेंट कंपनी हो यानी कि सरकारी पीएसयू कंपनी का कोई स्टॉक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो अनडाउटली ये वीडियो आप ही के लिए है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो स्टील सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है और अभी पिछले साल फरवरी में ही लिस्ट हुआ था। और उसके बाद से अगर आप उसको रीड करेंगे, जब उसकी स्टडी करेंगे तो काफ़ी आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्टॉक ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऑटोमेटिकली ही आया था क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उस कंपनी का डिमर्जर हुआ था। जब डिमर्जर में 2 पार्ट्स में ये कंपनी डिवाइड हुई तो उसके एवज में जो बोनस शेयर मुझे मिले थे तो तब से वो मेरे पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है। लगातार इस स्टॉक की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है और अगर आप पूरे 1 ईयर यानी कि 1 साल का प्रॉफिट अगर आप इसका देखेंगे तो करीब करीब 116% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने 1 साल के अंदर बना कर दिए हैं। बात कर रहे हैं स्टील सेक्टर के इस ऐसे स्टॉक की जो कि सरकारी कंपनी का है और सरकारी कंपनी में और जो प्लस बेनिफिट होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं इस स्टॉक में। जैसे गवर्नमेंट कंपनियां मोस्ट ऑफ दी जितनी भी कंपनीज हैं, पीएसयू की कंपनीज जो भी होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी होती है, अंडरटेकिंग होती हैं, तो वो सारी कंपनियां एक तरह से डिविडेंड भी ऑफर करती हैं जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। साथ के साथ समय समय पर बोनस शेयर का भी ऐसा कभी कभी चांस लग जाता है जिससे आपको डबल इनकम यानी कि देखने को मिल जाती है। तो ऐसा ही बेहतरीन स्टॉक है ये। जब आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स हमेशा ही आपके लिए बताए जाएं। स्टील सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें स्टील का काम, स्टील के प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्टील बनता है और स्टील एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ग्रोथ जो फैक्टर होता है कि किसी भी कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लगातार चलने वाला एक बेहतरीन बिजनेस भी इसको माना जाता है क्योंकि हर चीज़ में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसमें स्टील की ज़रूरत हमेशा ही बनी रहती है। बात करते हैं पिछले साल 20 फरवरी 2023 से शुरू करते हैं जब ये कंपनी डिमर्जर होने के बाद में लिस्ट हुई थी। तो इसका जो प्राइस था, जो प्राइस लिस्टिंग प्राइस था वो करीब 34 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था और जब 34 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था कुछ दिन इसमें गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक लगातार तेजी धीमी गति से जरूर चला था, लेकिन अब इस समय इसमें बहुत ही अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है और लगातार इसमें तेजी बनी हुई है और 1 साल के अंदर जैसे मैंने बताया 118% 16% के आसपास रिटर्न भी बना कर दे चुका है। अगर आप आज के दिन की बात करें, आज है दिन, डेट की मैं बात करूंगा तो 10 अप्रैल है 2024। 10 अप्रैल 2024 को एक दिन के अंदर इसमें 8.4% की ग्रोथ देखी गई है यानी कि करीब करीब 5 रुपये 10 पैसे की बढ़त यानी कि उछाल इस स्टॉक में आज भी देखी गई है। लगातार ये स्टॉक आगे अच्छा करता हुआ जा रहा है। सारे फंडामेंटल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, ऐसा बिल्कुल मत मानिए, लेकिन कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर बात करेंगे 52 वीक्स के लो की तो 52 वीक्स का जो इसका लो रहा है वो 31 रुपीज़ 10 पैसे का था। 52 वीक्स का हाई है जो करीब 73 रुपीज़ 70 पैसे का रहा है इसका। अभी जो ट्रेड प्राइस चल रहा है इसका, आज जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की तो क्लोजिंग में 65 रुपीज़ 85 पैसे पर ये क्लोज हुआ है। तो अभी ये तो इसके प्राइस रहे हैं। साथ के साथ अगर बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप कंपनी का बहुत बड़ा है। कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 17,800 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप कंपनी का है यानी कि बड़ी कंपनी है। और जहाँ तक बात करेंगे आरओई की तो अभी आरओई इसका -0.7 रहा है और डिविडेंड की कोई बात करें तो पिछले साल ही ये कंपनी लिस्ट हुई है तो अभी तक कोई डिविडेंड कंपनी ने ऑफर नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि अभी Q4 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी डिपेंड करता है कि शायद कुछ डिविडेंड भी कंपनी ऑफर कर दे। फेस वैल्यू इसके स्टॉक की 10 रुपये है, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है और स्टील सेक्टर का अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तो आप इसको जरूर स्टडी कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा और आपको अच्छे प्रॉफिट बना कर देगा। टू द पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 20 फरवरी 2023 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी और कंपनी के जब नाम की बात आती है तो मैं आपसे नाम भी शेयर कर देते हैं। तो नाम है इसका NMDC स्टील लिमिटेड। ये NMDC लिमिटेड की ही दूसरी कंपनी है जो डिमर्जर के बाद में उन्होंने स्टील के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई थी और ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और डिमर्जर के बाद में इसकी लिस्टिंग हुई थी। और सरकारी क्षेत्र की कंपनी NMDC स्टील को अगर मैं पिछले साल से ही अगर आपको डिटेल बताऊंगा तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, 30-32 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद में ये लगातार उस तब से एक दो बार थोड़ा डाउनफॉल भी आया है, लेकिन तब से ग्रोथ इसमें बनी हुई है।
अब बात करते हैं ऐसा ये कंपनी में किस तरह का ये डिमर्जर हुआ था, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी के डिमर्जर की घोषणा की थी लास्ट ईयर। और उसी के तहत में ये रिकॉर्ड जो डेट थी वो सरकारी कंपनी के एनएमडीसी के जो भी जिनके पास शेयर थे तो उनको इन्वेस्टर्स को 10 रुपये के जो फेस वैल्यू होती है तो उस पर एनएमडीसी स्टील के एक शेयर दिया गया था। जितने भी शेयर थे तो उसके एवरेज जैसे 100 शेयर तो उसके हिसाब से वो 100 ही शेयर उनको दिए गए थे। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एनएमडीसी लिमिटेड के स्टॉक थे। और जब वो कंपनी जब डिमर्जर हुआ था तो उतने ही शेयर मुझे मिले थे, तो इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में आज भी वो स्टॉक शामिल हैं। साथ के साथ एनएमडीसी स्टील के जो शेयर हैं उसमें मैंने और भी बाइंग की थी। तो अभी मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में उसके स्टॉक्स एनएमडीसी स्टील के स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहे हैं। और आगे भी इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात है इसके टारगेट प्राइस की, अभी ये स्टॉक जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि करीब 65 रुपीज़ 85 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है और 60 या 65 रुपये की रेंज में मिलने वाला स्टील सेक्टर का ये स्टॉक बहुत नहीं बहुत से बहुत ज़्यादा बेहतरीन शेयर है। आप लोग यकीन मानिए कि अगर आप स्टील का कोई भी शेयर अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके लिए एक तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टील सेक्टर का ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और साथ में बेस्ट पार्ट इसका ये भी रहता है कि एक तो ये सस्ता है, अभी बहुत सस्ता है। अगर आप देखेंगे 65 रुपीज़ की रेंज में स्टील का कोई भी स्टॉक आपको नहीं मिलने वाला है। और बेस्ट पार्ट इसके लिए ये रहता है, बेनिफिशियल आपके लिए ये है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसमें आपको आगे और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। Q4 के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, तो जो इसके भाव हैं, जो इसके प्राइस हैं, जो अभी ये 65 रुपीज़ पैसे पर आपको मिल रहा है, तो ये तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लेते हैं तो इसमें बहुत तेज़ी से Q4 का रिजल्ट्स आने तक, आप जब भी रिजल्ट्स आएंगे तब देखेंगे कि आप इसमें एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और बड़ी की जहाँ तक बात है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको अगर ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स Q4 के जैसे ही आएंगे तो ये 100 रुपये तुरंत ही पार करने वाला स्टॉक है, कोई इसमें संशय है ही नहीं। तो ऐसा ये बढ़िया स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आया था। और इसके अगर मैं मंथ वाइज की टारगेट की बात करेंगे तो वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और कैटेगरी की जहाँ तक बात है तो इसको मैंने A+ कैटेगरी में रखा है। और बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा है, तो मैंने इसको प्लान किया है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपना देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैटेगरी A+ कैटेगरी का स्टॉक है। अब लंबे समय में जब अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का प्लान करते हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत नहीं बहुत से ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। बात करेंगे इसी साल की, तो इस साल में जैसे अगर 1 साल के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका 1 ईयर यानी कि लॉन्ग टर्म का अगर मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करूंगा तो इसके अंदर अभी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आपको देखने को मिलेगा 1 ईयर के अंदर करीब करीब 60%, 50% से 60% के आसपास इसमें ग्रोथ के चांसेस देखने को मिलते हैं, या ऐसा बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। मंथ वाइज जहाँ तक बात है, यानी कि अगर आप 1 साल का प्लान लेके चलते हैं तो करीब करीब 50-60% के रिटर्न्स ये बनाकर दे देगा, अभी भी इसमें कोई संशय नहीं है। और जो ये अर्निंग पोटेंशियल परसेंटेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मिनिमम बेस पर है। जब पिछले साल अगर 1 साल की बात करें तो करीब 118% इसने तब बना कर दिया है। पिछले 2023 फरवरी में ये 20 फरवरी को लिस्ट हुआ था, तब से अगर आप अब तक का चेक करेंगे तो करीब करीब 118% के आसपास इसने रिटर्न बना कर दिए हैं। जी हाँ, 118%, वो भी स्टील सेक्टर के स्टॉक ने। तो आप ऐसा मान सकते हैं, अभी मैं 50 या 60% अर्निंग पोटेंशियल कमिंग ईयर के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो मिनिमम बेस्ड पर है, वो मैक्सिमम नहीं है। तो आप समझ पाएंगे कि जब पिछले साल में इतना अच्छा इसने फर्स्ट आते ही इतना अच्छा ग्रोथ की है, तो आगे और भी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग हैं और वो जो डिलीवरी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इसकी मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज में अगर मई जून जुलाई की मैं बात करूंगा तो ये आपको 78 रुपीज़ की रेंज में देखने को मिलेगा। और अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात करें तो ये 115 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगा। और दिसंबर में नवंबर दिसंबर के आसपास में 123 रुपये, 125 रुपये या 135 रुपये तक भी जा सकता है। तो ये जो प्राइस मैंने बताए हैं ये मिनिमम बेस पर हैं और ये मैक्सिमम भी हो सकते हैं, डबल या थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, यानी कि बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। लेकिन एक बात और मैं साथ में हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी आप किसी नए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। और जिन लोगों के पास अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो आप उनसे एक बार सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की।
तो प्रमोटर्स की जहाँ तक हिस्सेदारी की मैं बात करूँगा तो 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। डोमेस्टिक यानी DII की जो इसमें स्टॉक होल्डिंग है वो करीब 16% है। रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें 16% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट यानी FII की हिस्सेदारी भी करीब 4.5% के आसपास है। और जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड भी 3.2% के आसपास अपनी स्टॉक होल्डिंग रखते हैं। तो इट मीन्स कि ये एक बेहतरीन स्टॉक है, स्टील सेक्टर का है, NMDC लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं और सभी के जवाब मैं हमेशा देता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।